जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। आज सोमवार को सुनिए शिव भक्ति की कहानी। एक अद्भुत कवि संत थे जिनका जन्म कर्नाटक में हुआ था। उनका नाम था दसी मैया। वह इतने अच्छे बुनकर थे कि उन्होंने एक बार बहुत महीन और बहुत सुंदर पगड़ी का कपड़ा बुनना शुरू कर दिया। बुनते बुनते उनको पूरा 1 महीना लगा। आखिर उन्होंने वह कपड़ा बुन ही लिया। और क्योंकि उनकी कमाई भी इससे होती थी, फिर एक दिन वह उसे बेचने के लिए बाजार ले गए। वह कपड़ा इतना सुंदर था कि किसने भी उस कपड़े की कीमत नहीं पूछी। सभी लोग को लगा कि ये बहुत महंगा होगा। फिर वह अपने कपड़े के साथ वापस आ रहे थे। रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा आदमी बैठा मिला। उसने दसी मैया की तरफ देखकर कहा, मैं कांप रहा हूँ, क्या तुम मुझे वह कपड़ा दे सकते हो? दयालु भाव होने के कारण दसी मैया ने वह कपड़ा वह बूढ़े आदमी को दे दिया। उस आदमी ने वह कपड़ा खोला और उस कपड़े के कई टुकड़े कर दिए। एक टुकड़ा को उसने अपने सिर पर बांध लिया, दूसरा अपने छाती पर और 2 टुकड़े अपने पैरों पर और हाथों पर बांध कर बैठ गया। दासी मैया बस देखते रहे। अचानक से बूढ़ा आदमी ने पूछा, क्या कोई दिक्कत है? दासी मैया बोले, नहीं, बस यह कपड़ा बस आपका ही है, आप जो चाहे कर सकते हैं। फिर दसी मैया उस बूढ़े आदमी को अपने घर खाना खिलाने ले गए, लेकिन घर पर खाने के लिए कुछ नहीं था। अतिथि को देखकर उनकी पत्नी बोली, घर में इतना खाना भी नहीं कि आप खा सके और आप एक मेहमान के साथ ले आए। दसी मैया फिर परेशान होकर कहा, चलो मेरा छोड़ो, घर में जो भी तिल फुल है उसे बनाकर ले आओ। तो फिर क्या था, अपने भक्त को ज्यादा देर असमंजस में पड़ा नहीं देख पाए। वह बूढ़ा आदमी और कोई नहीं, वह भगवान शिव थे। वह दसी मैया की हालत देखकर अपने वास्तविक रूप में आ गए। फिर भगवान शिव एक मुट्ठी चावल उनके अनाज के बर्तन में डाल दिए। वह बर्तन अक्षय बन गया। भाव की जिसका कभी अंत न हो, उस बर्तन में फिर कभी भी अनाज खत्म नहीं हुआ, यानी वह कभी खाली नहीं हुआ। दासी मैया और उसकी पत्नी ने उस बर्तन से बहुत से लोगों की मदद की, यानी कि बहुत से भूखों लोगों को खाना खिलाया और स्वयं भी उससे ही भोजन करने लगे। यह था दसी मैया की कथा। उनकी भक्ति, कविताएं और उनकी अनुपस्थितियां ने कई लोगों को रूपांतरित किया और कई लोगों के हृदय में परिवर्तन किया। इस वजह से लोगों दसी मैया को देवरा दसी मैया कहने लगे। देवरा की भाव अर्थ यह है कि जो ईश्वर का है। प्रेम से बोलिए महादेव की जय। अब सुनिए भगवान शिव और कुबेर की कहानी। कुबेर, जिनको धन के देवता कहा जाता है, वह यक्षों के भी देवता है। कहते हैं कि लंका पहले कुबेर की थी। रावण ने जब लंका पर कब्जा किया और कुबेर को वहां से निकाल दिया तो कुबेर को मुख्य भूमि की तरफ जाना पड़ा। प्रजा और राज्य को खोने के बाद कुबेर निराश हो गया था, इसलिए उसने भगवान शिव की आराधना और भक्ति शुरू कर दी। इस तरह से कुबेर एक शिव भक्त बन गया। कुबेर ने बहुत कड़ी तपस्या की और भगवान शिव को प्रसन्न किया। भगवान शिव ने उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसे एक नया राज्य दिया और संसार का सारा धन उसको दे दिया। इस तरह से कुबेर धन का देवता बन गया।
और लोग धन और कुबेर को एक समान मानने लगे। संसार का सबसे धनी व्यक्ति बनने के बाद कुबेर भगवान शिव को बहुत कीमती कीमती वस्तुएं चढ़ाने लगे। धीरे धीरे उसे लगने लगा कि वह शिव का इतना महान भक्त है और वह इतनी सारी बहुमूल्य वस्तुएं भगवान शिव को चढ़ाता है। लेकिन सत्य तो ये था कि भगवान शिव ने कभी भी उसकी चढ़ाई विभूति के अलावा किसी और वस्तु को छुआ तक नहीं था। कुबेर जो यह मानने लगा था कि वह अब भगवान के लिए कुछ भी कर सकता है और उन्हें जो चाहिए वह दिलवा सकता है। कुबेर एक बार भगवान शिव के यहाँ पहुँचा और उनसे कहा, मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ, आप मुझे बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। भगवान शिव ने कहा, देखो कुबेर, मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए, अगर तुम करना ही चाहते हो तो वह जो बालक है। भगवान शिव ने गणेश जी की तरफ उंगली दिखाते हुए कहा, वह हमेशा भूखा रहता है, उसे एक दिन अच्छे से पेट भर कर खाना खिला दो, बस इतना ही मेरे लिए काफ़ी होगा। कुबेर ने मन ही मन में सोचा कि भगवान ने मुझसे मांगा भी तो क्या, एक बच्चे को खाना खिलाने का, बस। यह सोचकर कुबेर गणेश जी को अपने साथ भोजन कराने ले गया। शुरू में कुबेर ने अपने कुछ रसोइये द्वारा खाना बनवाकर गणेश जी को स्वादिष्ट खाना परोसा, लेकिन उसने देखा कि गणेश जी खाते ही जा रहे हैं, तो उसने कई सैकड़ों रसोइयों को बुलाकर प्रचुर मात्रा में खाना बनवाना शुरू रखा। एक तरफ खाना बनता जा रहा था और दूसरी तरफ गणेश जी उसे खाते जा रहे थे। गणेश जी को इतना खाते देख कुबेर की चिंता बढ़ने लगी। कुबेर ने गणपति से कहा, गणेश जी आप रुक जाइए, इतना ज्यादा खाएंगे तो आपका पेट फट जाएगा। गणपति जी ने मुस्कुराते हुए कुबेर से कहा, आप मेरी चिंता मत कीजिए, आप अपना वचन पूरा कीजिए, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना खिलाइए। कुबेर का अहंकार खत्म करने के लिए गणेश जी ने इतना खाना खाया कि कुबेर का सारा खजाना खत्म हो गया। यहाँ तक कि कुबेर को दूसरे लोगों से भी खाना मंगवाना पड़ा। कुबेर को इस बात का ज्ञात हो गया कि उसके विचार के छोटेपन की वजह से उसने अपने आप को भगवान शिव का महान भक्त समझ लिया था, जबकि सच बात तो ये थी कि भगवान ने जो कुछ उसे दिया है उसी का थोड़ा हिस्सा वो भगवान को दे रहा था, जबकि इस संसार का सारा धन भगवान के लिए एक तिनके भर से ज्यादा नहीं है। उसने भगवान शिव के पास जाकर अपनी गलती की माफी मांगी और उस दिन से उसकी जीवन की दशा बदल गई। दोस्तों, भगवान शंकर कितने दयालु और भोले हैं, इस बात से हम सभी परिचित हैं। वह अपने अच्छे और बुरे सभी भक्तों पर दया दृष्टि रखते हैं। अभी प्रेम से बोलिए, भोलेनाथ की जय हो, गणेश महाराज की जय हो। अब सुनिए भगवान शिव की महिमा। भगवान शिव की महिमा अपरंपार है। शिव जी को भोले भंडारी भी कहा जाता है। भगवान शिव अपने सच्चे भक्तों के कष्टों को हर लेते हैं। भगवान शिव के ऐसे ही सच्चे भक्त का प्रसंग तब का है जब यातायात के साधन ज्यादा नहीं होते थे। अगर कोई तीर्थ स्थल पर जाता था तो पता नहीं होता था कि वापस घर भी लौट पाएगा या नहीं। भगवान शिव का भक्त बहुत कठिनाइयों के बाद केदारनाथ धाम पहुंचा। जब वह वहां पहुंचा तो मंदिर के पुजारी जी मंदिर के कपाट बंद कर चुके थे। उसने पुजारी जी से बहुत विनती की, मैं बहुत समय और कठिनाइयों से सहकर महीनों बाद यहाँ पहुँचा हूँ, आप कृपया मुझे दर्शन दे। पुजारी जी ने बहुत विनम्रता से बोला कि इस मंदिर का नियम है कि इसके कपाट 6 महीने खुलते हैं और 6 महीने बंद रहते हैं। अगर एक बार कपाट बंद हो गए तो
6 महीने बाद ही खुलेंगे। अब आपको 6 मास बाद ही आना पड़ेगा। यहाँ पर जीवन बहुत कठिन है, क्योंकि जहाँ बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, आप जहाँ नहीं रह सकते। इतना कहकर पुजारी जी वहां से चले गए। भगवान शिव का भक्त उनका नाम स्मरण करने लगा। प्रभु, आप तो जानते हैं कि मैं कितनी श्रद्धा भावना से यहाँ पहुँचा हूँ। रास्ते में आने वाली कठिनाइयों के बाद भी मेरा मन विचलित नहीं हुआ था, क्योंकि मेरे मन में आपके दर्शन की लालसा थी। उनके आंखों से अश्रु की धारा बह रही थी। उसे भूख और प्यास भी लगी थी। कुछ समय पश्चात वहां पर एक साधु बाबा आए। उन्होंने उसका हाल चाल पूछा। शिव भक्त ने अपनी सारी बथा उसको सुना दी। साधु बाबा ने उसे पीने को पानी और खाने को भोजन दिया। उसे हौसला दिया कि मुझे विश्वास है कि कल मंदिर के कपाट अवश्य खुलेंगे। साधु बाबा से बात करते करते कब शिव भक्त को नींद आ गई, उसे पता ही नहीं चला। सुबह जब सूर्य के प्रकाश से उसकी नींद खुली तो क्या देखता है कि पुजारी जी पूरे मंडली के साथ मंदिर के कपाट खोल रहे थे। वह पुजारी जी के पास गया और कहने लगा कि आप तो कहते थे कि कपाट 6 मास बाद खुलेंगे। पंडित जी को उस भक्त का स्मरण आया कि इसने मुझे कपाट खोलने की विनती की थी। पंडित जी ने कहा, मैं तो 6 मास के बाद ही आया हूँ। फिर शिव भक्त ने पंडित जी के जाने के बाद एक साधु बाबा से मिलने का पूरा प्रसंग सुनाया। पूरा वृत्तांत सुनकर पुजारी जी स्तब्ध थे। कोई 6 मास तक बिना किसी साधन के इस ठंड में कैसे जीवित रह सकता है। पुजारी जी उस भक्त के चरणों में गिर गए। वह कहने लगे कि कितने वर्ष बीत गए मंदिर में सेवा करते, लेकिन कभी प्रभु के दर्शन नहीं कर पाया। लेकिन तुम्हारी आस्था सच्ची थी। तुम्हारी करुण पुकार सुनकर भगवान शिव न केवल स्वयं तुम्हें भोजन और पानी देकर गए, बल्कि भोलेनाथ ने 6 मास के काल खंड को योग माया से एक रात्रि में समाप्त कर दिया। सच ही कहते हैं कि ईश्वर की भक्ति इतनी सच्ची आस्था से करो। अगर कष्ट तुम पर हो, फिक्र ईश्वर को हो, भक्त को कष्ट से कैसे उबारना है। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय हो। एक बार भगवान विष्णु गरुड़ पर बैठकर कैलाश पर्वत पर गए। गरुड़ को द्वार पर ही छोड़ भगवान शिव से खुद मिलने अंदर को चले गए। गरुड़ कैलाश के अपूर्व प्राकृतिक शोभा को मंत्रमुग्ध होकर देख रहे थे। तभी उनकी दृष्टि एक छोटी सी सुंदर चिड़िया पर पड़ गई और वो उससे बात करने लगे। जल्दी ही उनमें गहरी मित्रता हो गई। एक बार फिर जब वो भगवान विष्णु के साथ कैलाश पर्वत पर आए तो हमेशा की तरह भगवान विष्णु शिव जी से मिलने अंदर चले गए और गरुड़ जी बाहर बैठकर चिड़िया से बातें करते थे। वार्तालाप के बीच चिड़िया ने कहा कि आप तो यहाँ से हजारों मील दूर रहते हो, ऐसे में भला हमारी मित्रता कैसे निभ सकती है। तब गरुड़ ने सुझाव दिया कि वो उसे भगवान विष्णु के निवास स्थान के पास एक जंगल में छोड़ देंगे, जहाँ वो अक्सर मिलते रहेंगे। चिड़िया गरुड़ की बात मान गई, ऐसा सोचकर कि भगवान विष्णु के बाहर आने से पहले ही वो चिड़िया को वहां छोड़कर वापस आ सकते हैं। गरुड़ ने चिड़िया को अपने पैरों से उठाया और क्षीर सागर की ओर उड़ चले। रास्ते में चिड़िया ने गरुड़ से कहा कि आज कुछ देर पहले भगवान शिव और माता पार्वती यहाँ से गुजर रहे थे, तो माता पार्वती ने मेरी तरफ इशारा करते हुए भगवान शिव से कुछ कहा और वो मेरी तरफ देखकर हंस पड़े। न जाने क्या समझकर उन्होंने मेरा उपहास किया होगा। तब गरुड़ ने कहा कि वो स्वयं भगवान शिव से ही इसका कारण पूछ लेंगे। कैलाश पर्वत पर वापस आकर गरुड़ ने भगवान शिव से इस घटना का जिक्र किया और उनके हंसने का कारण पूछा। भगवान शिव ने इधर उधर देखा
और पूछा कि पहले ये बताओ कि वो चिड़िया कहाँ है। जब गरुड़ ने कहा कि वो उसे वहाँ से हजारों मील दूर क्षीर सागर के पास एक जंगल में छोड़ आए हैं, तो भगवान शिव फिर हंस पड़े और कहने लगे कि मैंने उस चिड़िया का उपहास नहीं किया था। माता पार्वती ने मुझसे कहा था कि देखो वह चिड़िया कितनी सुंदर है। मैंने तो कहा हाँ बहुत सुंदर है, लेकिन एक बिल्ली जो क्षीर सागर के पास एक जंगल में बैठी है थोड़ी ही देर में इसे खा जाएगी। तो पार्वती ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, ना तो ये छोटी सी चिड़िया इतनी जल्दी क्षीर सागर के पास जा सकती है और ना ही वो बिल्ली हजारों मील दूर यहाँ आ सकती है। इस पर मैंने हंसते हुए पार्वती से कहा कि जो संयोग है वो तो होके ही रहेगा। अब देखना यह है कि विधि इन दोनों के मिलने का क्या विधान बनाती है। और लगता है कि अब तुमने उन दोनों के मिलने का संयोग बना दिया है। ये सुनते ही गरुड़ अपने मित्र को देखने के लिए उस जंगल की तरफ भागे, लेकिन विधि अपना काम कर चुकी थी। चूंकि जैसे ही गरुड़ उसे छोड़कर वापस कैलाश पर गए तो चिड़िया एक दाना उठाने जमीन पर आई और पास ही बैठे बिल्ली ने झपटकर उसे अपने दांतों में दबा लिया। गरुड़ यह सोचकर पछताने लगे और रोने लगे कि वह स्वयं ही अपने मित्र की मृत्यु का कारण बन गए। काश वो उस दिन कैलाश पर न आए होते, काश वो उसे अपने साथ यहाँ ना लाए होते, काश वो उसे किसी और जगह ले जाते, काश ऐसा ना होता, काश मैं ऐसा ना करता। भगवान ने उसकी अंतर व्यथा को देखते हुए समझाया कि स्वयं को या फिर किसी और को भी दोष देना व्यर्थ है, क्योंकि मृत्यु टाले नहीं टल सकती। प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय, भोलेनाथ की जय। बहुत समय पहले की बात है, किसी राज्य में एक राजा रानी रहते थे और उनकी 2 बेटियां और 2 बेटे साथ ही रहते थे। उनकी एक बेटी का नाम अमावस्या था और दूसरी बेटी का नाम पूर्णमस्या था। पूर्णमस्या बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की लड़की थी। पूर्णमस्या हमेशा पूजा पाठ किया करती थी, गाय माता का सेवा करती और घर का सारा कामकाज किया करती थी। और उधर दूसरी बहन अमावस्या, उसको तो पूजा पाठ में थोड़ी भी रुचि नहीं थी। अमावस्या तो घर का कोई भी कामकाज कभी नहीं करती थी और ना ही कभी किसी का मदद करती थी। लेकिन पूर्णमस्या अपनी छोटी बहन अमावस्या से बहुत प्यार करती थी, लेकिन अमावस्या अपनी बड़ी बहन से थोड़ी भी प्यार नहीं करती थी। उधर राजा रानी भी पूर्णमस्या से प्यार नहीं करते थे, ना ही उसे उतना आदर दुलार करते थे। वह तो सिर्फ अमावस्या से बहुत प्यार करते थे और अपने दोनों पुत्रों से भी बहुत प्यार करते थे, बस पूर्णमस्या को छोड़कर। धीरे धीरे इसी तरह से समय बीतता रहा और राजा रानी के बच्चे भी बड़े होने लगे। तो राजा ने महारानी से कहा, रानी जी, हमारे दोनों बेटे बड़े हो चुके हैं, उनका विवाह कर देना चाहिए। तो रानी ने कहा, हाँ आप ठीक कह रहे हैं महाराज, दोनों का विवाह कर देना चाहिए। राजा ने 2 कन्या को ढूंढकर अपने बेटों का विवाह बड़े ही धूमधाम के साथ कर दिया। अब इसी तरह से समय धीरे धीरे बीतने लगा। अब राजा की दोनों कन्याएं भी बड़ी हो गई। फिर रानी ने राजा से कहा, महाराज हमारी दोनों बिटिया भी बड़ी हो गई है, अब इनका भी विवाह जल्दी कर दे। राजा ने रानी से कहा, हाँ शादी तो करना ही पड़ेगा। तब रानी ने राजा से कहा कि महाराज आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि पूर्णमस्या का विवाह किसी बड़े घर में मत करिएगा, क्योंकि आपको तो पता है पूर्णमस्या को काम करना कितना पसंद है, पूजा पाठ करना कितना पसंद है, गाय माता का सेवा करना, भजन कीर्तन करना, कथा कहानी सुनना और सुनाना उसे कितना पसंद है। बस इसी कारण से पूर्णमस्या का विवाह आप किसी गरीब घर में कर दीजिए। राजा को लगा रानी ठीक कह रही है। राजा ने वैसा ही किया।
पूर्णवस्या का शादी किसी गरीब घराने के लड़के के साथ तय कर दिया। अब रानी ने राजा से कहा, महाराज, अमावस्या भी तो बड़ी हो गई है, अब इसके लिए भी वर ढूंढना पड़ेगा। आप अमावस्या के लिए भी एक अमीर घर की लड़की की तलाश कीजिए और दोनों बहनों का शादी एक साथ कर दीजिए। तब महाराज ने जिस गांव में पूर्णवस्या का विवाह तय किया था, उसी गांव के राज घराने के लड़के से अमावस्या का शादी तय कर दिया। राजा ने रानी को बताया तो रानी बहुत खुश हुई और मन ही मन में सोचने लगी कि अब देखते हैं कि पूर्णवस्या गरीब घर में कैसे रहती है, कैसे अपना पूजा पाठ करती है, और देखते हैं उसके भगवान, उसकी शिव गुरु उसकी क्या मदद करते हैं। फिर समय आने पर राजा ने अपनी दोनों बेटियों का विवाह कर दिया। अमावस्या को बहुत धन दौलत देकर विदा किया, लेकिन पूर्णवस्या को कुछ भी नहीं दिया गया। पूर्णवस्या की दोनों भाभियां और भाई पूर्णवस्या से बहुत प्यार करते थे। कारण ये था कि पूर्णवस्या अपनी दोनों भाभियों की सदा सहायता करती थी, हर काम काज में हमेशा मदद किया करती थी। यही कारण था कि दोनों भाभियां पूर्णवस्या से बहुत प्यार करती थी, लेकिन अमावस्या अपनी दोनों भाभियों पर रोक जमाती थी, कभी कोई काम में मदद नहीं करती थी, सिर्फ ताना देने आता था उसे। दोनों बहनों का विवाह हो गया। पूर्णवस्या और अमावस्या दोनों ससुराल को चली गई। एक दिन की बात है, अमावस्या ने अपने घर में शिव चर्चा रखी और उसने अपने पड़ोस में सबको बुलाया, लेकिन बहन पूर्णवस्या को नहीं बुलाया। पूर्णवस्या अपने दरवाजे पर बैठी थी, तभी गांव की एक बूढ़ी औरत वहां आई और उसने पूर्णवस्या से कहा, बहन, तुम्हारी बहन अमावस्या के घर में शिव चर्चा है, तुम नहीं जाओगी? पूर्णवस्या ने कहा, नहीं बहन, मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि मुझे मेरी बहन ने नहीं बुलाया, तो मैं कैसे जा सकती हूँ। पूर्णवस्या की बातें सुन गांव की कुछ औरतों ने कहा, तुम्हें नहीं बुलाया तुम्हारी बहन ने तो क्या हुआ, पूजा पाठ है, तुम चलो, हम भी जा रहे हैं, हमारे साथ चलो। गांव की औरतों की बात मानकर पूर्णवस्या भी शिव चर्चा में चली गई। जब अमावस्या ने अपनी बड़ी बहन पूर्णवस्या को देखा तो बहुत गुस्से में आ गई। उसने कहा, जब मैंने तुम्हें नहीं बुलाया तो तू मेरे घर क्यों आई? मगर छोड़, अब तुम आ ही गई तो क्या कर सकते हैं, लेकिन याद रखना, तुम यहीं पे एक जगह बैठकर रहना, इधर उधर घूमना फिरना मत, कहीं जाना मत, शांति से चुपचाप एक जगह ही बैठी रहना। पूर्णवस्या तो बहुत गरीब थी ना। अमावस्या अपनी बड़ी बहन पूर्णवस्या की बहुत मजाक उड़ाई। पूर्णवस्या अपनी आंखों में आंसू भरकर मन ही मन में रोने लगी और भगवान शिव से प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, मुझ पर आप कृपा कब करेंगे? आखिर मेरा कसूर क्या है भगवान? क्या पूजा पाठ करना गलत बात है? क्या गाय माता का सेवा करना कोई बड़ा कसूर है? मेरा गलती क्या है भगवान? काम काज करना गलत बात है भगवान? आप कब मुझ पर रहम करोगे भगवान? कब रहम करेंगे? वह भगवान से विनती पे विनती करती रही और शिव चर्चा की कथा को ध्यान से सुनती रही। जब शिव चर्चा पूरी हो गई, अमावस्या ने सभी को प्रसाद दिया, मगर अपनी बड़ी बहन पूर्णवस्या को प्रसाद नहीं दिया। वो वहां से बिना प्रसाद के ही वापस लौट गई। बेचारी रास्ते में सोचते सोचते जा रही थी कि घर पर बच्चे प्रसाद मांगेंगे तो मैं उन्हें क्या कहूँगी और क्या दूंगी। फिर उसके मन में विचार आया कि क्यों ना मैं अपने भाई भाभी से मिलकर आऊं। इतना सोचकर पूर्णवस्या ने अपने पति और बच्चों को बताकर अपने मायके जाने के लिए तैयार हो गई और मायके को निकल गई। चलते चलते उसे एक तुलसी का पेड़ मिला।
वहाँ एक चबूतरा बना हुआ था जिस पर एक बूढ़ी माई बैठी थी। उस बूढ़ी माई ने पूर्णवस्या से पूछा, बेटी तुम कहाँ जा रही हो और तुम कौन हो? पूर्णवस्या ने बताया, मेरा नाम पूर्णवस्या है, मैं अपने मायके जा रही हूँ अपने भाई और भाभीयों से मिलने। तब बूढ़ी माई ने कहा, बेटी देखो तुलसी जी का पौधा कितना सूख गया है, क्या तुम थोड़ी सी पानी डाल दोगी? और चबूतरा भी बहुत गंदे हो गए हैं, क्या थोड़ा सफाई कर दोगी? पूर्णवस्या ने कहा, हाँ माँ जरूर। पूर्णवस्या ने जल लाकर चबूतरों को अच्छे से धोया, तुलसी जी की पूजा की, उसमें जल डाला और साथ में बूढ़ी माई को भी स्नान कराए, कपड़े पहनाए, बूढ़ी माई के चरण दबाए। फिर पूर्णवस्या ने कहा, माता जी क्या और कोई काम है तो बताए। तब बूढ़ी माई ने कहा, नहीं बेटी और कोई काम नहीं है। बूढ़ी माई ने पूर्णवस्या को बहुत सारे आशीर्वाद दिए और कहा, जाओ बेटी जाओ, तुम जाओ अपने मायके जाओ, लेकिन लौटते वक्त मुझसे मिलकर ही जाना। तो पूर्णवस्या ने कहा, ठीक है माँ जी, आते समय मैं आपसे जरूर मिलूंगी। इतना कहकर पूर्णवस्या वहां से आगे चली गई। चलते चलते रास्ते में उसे एक मंदिर मिला, वहां भी एक चबूतरा बना हुआ था, उस पर एक बूढ़े बाबा बैठे थे। बूढ़े बाबा और कोई नहीं थे, वह तो भगवान शिव थे, लेकिन पूर्णवस्या ने उन्हें पहचान नहीं पाया। बूढ़े बाबा ने कहा, बेटी तुम कौन हो? पूर्णवस्या ने बूढ़े बाबा को अपना परिचय दिया और बोली, क्या बात है बाबा? तब बाबा ने कहा, बेटी क्या तुम इस मंदिर की साफ सफाई कर दोगी? चबूतरा भी बहुत गंदा हो गया है और चबूतरा भी धो देना और मेरी नहाने के लिए 2 बाल्टी पानी भी भर कर ला देना, तुम्हारा बहुत एहसान होगा। पूर्णवस्या ने खुशी खुशी सब काम को किया और भगवान शिव की पूजा की। थोड़ा और आगे चली तो उसे काली माँ का मंदिर मिला। काली माँ भी बूढ़ी माई के रूप में वहां पहले से बैठी थी। भेष रूपी काली माँ ने पूर्णवस्या से कहा, तुम कौन हो बेटी? पूर्णवस्या ने अपना नाम बताया और कहा, क्या बात है माँ? तब बूढ़ी माँ ने कहा, बेटी यहाँ सब लोग पूजा पाठ करके चले जाते हैं, मगर कोई मंदिर की साफ सफाई नहीं करता। देखो तो मंदिर कितना गंदा लग रहा है, कितना गंदा हो गया है, जरा इस मंदिर की साफ सफाई कर दोगी? तब पूर्णवस्या ने मंदिर की साफ सफाई की, माँ काली का श्रृंगार किया, पूजा की। उसके बाद बूढ़ी माई को स्नान कराया और हाथ पैर दबाए। फिर वहां से आगे बढ़ी तो एक नदी मिली, वहां भी एक बूढ़ी माई बैठी थी, जो कोई और नहीं माँ गंगा थी। भेष रूपी गंगा मैया ने कहा, बेटी तुम कौन हो? तब उसने अपना नाम बता दिया। बूढ़ी माई ने कहा, बेटी यहाँ सब स्नान तो करते हैं, लेकिन कोई साफ सफाई नहीं करता, तुम यहाँ की साफ सफाई कर दो। पूर्णवस्या ने खुशी खुशी वहाँ की साफ सफाई अच्छे से कर दी। तो भेष रूपी गंगा माँ ने भी पूर्णवस्या को ढेर सारा आशीर्वाद दिए। फिर पूर्णवस्या फूल के नाव में बैठकर अपने मायके पहुंच जाती है। भाई भाभी पूर्णवस्या को देखकर बहुत खुश होते हैं, उसकी खूब खातिरदारी करते हैं, फिर सब खूब बातें कहते हैं। जब सुबह हुआ तो ननद जाने को तैयार हुई तो भाभी ने अपनी ननद को एक लाल साड़ी दी और कहा, ननद जी इस साड़ी को पहन लो और अपने घर जल्दी जल्दी आया करो, बड़ी देर से आप आती हो। तब ननद ने कहा, ठीक है भाभी, आपसे हम जल्दी जल्दी आया करेंगे, जब भी आप बुलाओगी मैं तुरंत ही चली आऊंगी। अब पूर्णवस्या ने अपनी भाभी की दी हुई लाल साड़ी पहनी और 16 श्रृंगार कर लिए। भाभीयों ने थैला भरकर उसे ढेर सारा धन गहने दिए। उसे लेकर पूर्णवस्या अपनी भाभीयों के घर से निकल पड़ी। चलते चलते रास्ते में उसे वही नदी मिली और पूर्णवस्या
पहले जो नाव में बैठकर नदी पार की थी, उसी नाव में बैठकर नदी को पार करती है। अब जैसे ही पूर्णावस्या नदी को पार करती है, वैसे ही देखती है वहां पर बूढ़ी माई बैठी थी, जो कि कोई और नहीं गंगा मैया थी। भेष रूपी गंगा मैया ने पूर्णावस्या से कहा, बेटी अपने मायके से चली आई? पूर्णावस्या ने कहा, हाँ माँ जी, मैं चली आई। तब बूढ़ी माँ ने पूर्णावस्या को एक थैला दिया और कहा, इसे ले जाओ, मैं कहाँ रखूंगी, यह बहुत भारी है। साथ में बूढ़ी माई ने इतना भी कहा कि इस थैले को रास्ते में कहीं भी मत खोलना, इसे अपने घर में ही जाकर खोलना। पूर्णावस्या ने कहा, ठीक है माँ जी, जैसा आपने कहा वैसा ही मैं करूंगी। इतना कहकर वह आगे को चली तो आगे काली माता का मंदिर मिला। वहां भी काली माता भेष बदलकर बूढ़ी माई का रूप धारण करके बैठी थी। उन्होंने भी पूर्णावस्या को एक थैला दिया और उन्होंने भी कहा, बेटी इस थैले को रास्ते में मत खोलना, अपने घर पर ही जाकर खोलना। अब तो पूर्णावस्या के पास 3 थैले हो गए। अब कुछ दूर और आगे बढ़ने पर पूर्णावस्या को आगे एक मंदिर मिला। वहां पर बूढ़े बाबा के रूप में भगवान शिव बैठे थे। उन्होंने भी पूर्णावस्या को एक थैले दिए। लेकर भी पूर्णावस्या आगे बढ़ी तो आगे तुलसी मैया मिली, जो एक बूढ़ी मैया के रूप में बैठी थी। उन्होंने भी पूर्णावस्या को एक थैला दिया। उन्होंने भी पूर्णावस्या से कहा, बेटी इस थैले को रास्ते में मत खोलना, अपने घर पे जाकर ही खोलना। पूर्णावस्या ने कहा, ठीक है माँ जी, जैसा आपने कहा मैं वैसा ही करूंगी। इतना कहकर पूर्णावस्या ने 5 थैले को लेकर अपने घर को पहुंची। पूर्णावस्या अब थैला खोलने लगी। सबसे पहले उसने अपने मायके का थैला खोला तो उसमें खाने पीने की बहुत सारी सामान, साथ में गहने और कपड़े भी थे। पूर्णावस्या ने खाने की चीजें और कपड़े अपने बच्चों को दे दिया। बच्चे भी खाने की चीज देखकर बहुत खुश हुए और कपड़े को पहन लिए। दूसरा थैला जो गंगा माँ ने दिया था, उसे जब खोली तो उसमें सोना चांदी भरा हुआ था। और तीसरा थैला खोली तो जो कि काली माँ ने दिया था, उसमें 16 श्रृंगार भरा था। अब जैसे चौथा थैला खोला जो भगवान शिव ने दिया था, उसमें सब खुशियाँ, धन संपत्ति सब कुछ था। अब जैसे पूर्णावस्या ने अंतिम और 5वां थैला खोला जिसे तुलसी माता ने दिया था, उसमें अन्न के भंडार भरा हुआ था। पूर्णावस्या के घर में अब तो किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं रही। धन संपत्ति, अन्न धन के भंडार उसके घर में भर गया। अब तो पूर्णावस्या, उसके बच्चे, उसके पति खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगे। अब एक दिन पूर्णावस्या ने सोचा, क्यों ना मैं शिव चर्चा करूं। बस क्या था, पूर्णावस्या ने भी अपने घर में शिव चर्चा रखा और गांव में सभी महिलाओं को बुलाया। साथ में अपनी बहन अमावस्या को भी बुलावा भेजा। सभी लोग पूर्णावस्या के घर में शिव चर्चा में आए और बहन अमावस्या भी आई। जैसे बहन अमावस्या पूर्णावस्या के घर में आई तो उसने देखा पूर्णावस्या के घर में अन्न धन के भंडार भरे हुए हैं। ये सब देखकर अमावस्या आश्चर्यचकित रह गई। फिर उसने अपनी बहन पूर्णावस्या से पूछा कि तुम्हारे घर में इतना धन दौलत कैसे हो गया। तब पूर्णावस्या ने कहा, देखो, जब तुमने शिव चर्चा रखा था तो मुझे बुलाया नहीं, फिर भी मैं बिना बुलाए तुम्हारे घर को गई, लेकिन तुमने मुझे प्रसाद नहीं दिया। फिर तुम्हारे घर से आने के बाद मैं अपने मायके को चली गई। और आगे पूर्णावस्या के साथ क्या क्या हुआ, उसे कौन कौन मिला, सारी कहानी पूर्णावस्या ने अपनी छोटी बहन अमावस्या को बता दिया। अब तो अमावस्या ने कहा कि मैं भी चाहूंगी कि तुम भी मुझे डांटो और प्रसाद मत देना। लेकिन पूर्णावस्या ने कहा, नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगी। भगवान का प्रसाद है, मैं तो सबको दूंगी। लेकिन अमावस्या ने प्रसाद नहीं लिया और अपने घर जाकर अपने पति बच्चों से कहकर अपने मायके के लिए चल पड़ी।
चलते चलते उसे तुलसी माता मिली। उन्होंने कहा, बेटी देखो, तुलसी का पौधा सूखते जा रहा है, थोड़ा इसमें जल डाल दोगी और थोड़ा चबूतरा को साफ कर दोगी। तब अमावस्या ने कहा, बाप रे बाप, इतना महंगा साड़ी पहनी हूँ और मैं तुम्हारा तुलसी के पौधे में जल डालूं और चबूतरा साफ करूं, मेरे कपड़े गंदे नहीं होंगे? जाओ किसी और को कहना। इतना कहकर अमावस्या आगे को चल दी। चलते चलते आगे उसे शिवजी मिले, जो कि बूढ़े बाबा के भेष में बैठे थे। उन्होंने भी कहा, बेटी मंदिर की साफ सफाई कर दोगी? तो अमावस्या ने इनकार कर दिया। उसने कहा, इतने महंगे कपड़े पहनकर मैं तुम्हारे मंदिर को साफ करूं? जाओ किसी और को कहना। इतना कहकर आगे बढ़ गई। कुछ दूर आगे बढ़ने पर आगे काली माँ मिली। उन्होंने भी अमावस्या को अपनी मंदिर की सफाई करने को कहा, तो अमावस्या ने वही बात कहकर काली माँ को भी मना कर दिया। जब कुछ दूर आगे बढ़ी तो गंगा मैया मिली। उन्होंने भी कहा, बेटी थोड़ा गंगा तट की सफाई कर दोगी? तो अमावस्या ने वही जवाब दिया और सफाई नहीं किया और वहां से आगे बढ़ गई। अमावस्या भी नदी में नाव में बैठकर नाव को पार गया, लेकिन नाव में कांटे भरे थे, जिससे कांटे अमावस्या को चुभ गए। वैसे ही हालत में अमावस्या अपनी भाभीियों के घर गई। भाभी उसे देखकर बहुत उदास हो गई। भाभीियों ने मन में सोचा, अरे यह अमावस्या हमारे घर में कैसे आ गई? पूर्णमास्या तो बहुत गरीब है और दिल की बहुत अच्छी है। वो तो हमसे मिलने आई थी और ये किस लिए आई है यहाँ? फिर भी आई है तो खैर कोई बात नहीं। दोनों भाभीियों ने मिलकर अमावस्या को खाना पीना खिलाया। रात को सोई और जैसे सुबह हुआ तो अमावस्या ने अपनी दोनों भाभीियों से कहा, भाभी अब मैं अपने घर को चली। तो दोनों भाभीियों ने कहा, ठीक है जाओ। तब अमावस्या ने कहा, भाभी आपने तो मेरी बड़ी दीदी पूर्णमास्या को थैला दिया था और मुझे कुछ नहीं। तब दोनों भाभीियों ने कहा, ठीक है तुम जाओ, तुम्हारे घर में थैला पहुंच जाएगा। अब अमावस्या वहां से आगे बढ़ी तो गंगा मैया मिली। गंगा मैया ने अमावस्या से कहा, तुम आ गई बेटी? तो अमावस्या ने कहा, हाँ माँ मैं आ गई। आपने तो पूर्णमास्या को थैला दिया था, क्या मुझे नहीं दोगी? तो माता ने कहा, हाँ तुम घर को जाओ, तुम्हारे घर में थैला पहुंच जाएगा। इसी तरह से आगे बढ़ी तो काली माँ मिली। अमावस्या ने भी काली माँ से कहा, आपने तो पूर्णमास्या को थैला दिया था, मुझे कुछ नहीं दोगी? तो काली माता ने कहा, तुम घर जाओ, तुम्हारे घर में भिजवा देंगे। कुछ दूर आगे बढ़ी तो भोले बाबा बूढ़े रूप में बैठे थे। तब अमावस्या ने भोले बाबा से कहा, आपने तो पूर्णमास्या को थैला दिया था, क्या मुझे कुछ नहीं देंगे? तब भोले बाबा ने कहा, तुम घर जाओ, तुम्हारे घर को भिजवा देंगे थैला। अब कुछ दूर आगे बढ़ी तो तुलसी माता मिली। तो अमावस्या ने तुलसी माता से कहा, माता आपने तो मेरी बहन पूर्णमास्या को थैला दिया था, क्या मुझे कुछ नहीं दोगी? तो तुलसी माता ने कहा, हाँ तुम घर जाओ, तुम्हारे घर थैला भिजवा दिया जाएगा। अब जब अमावस्या अपने घर को पहुंची तो उसके घर में पहले से 5 थैले मौजूद थे। अमावस्या ने खुशी मन से 5 थैलों को खोलना शुरू किया, लेकिन 5 थैलों में कीड़े मकोड़े सांप बिच्छू भरे थे। ये देखकर अमावस्या बहुत घबरा गई और अपना माथा पीटने लगी और कहने लगी, हे भगवान हमें मायके से भी कुछ भी नहीं मिला। फिर वह अमावस्या दौड़कर पूर्णमास्या के पास जाती है और कहती है कि तुझे इतना सब मिला, मुझे तो कुछ भी नहीं मिला। तो पूर्णमास्या कहती है कि मैं मायके जाती हूँ तो हमेशा भाभी की मदद करती हूँ, लेकिन तू जब भी भाभीियों के पास जाती है तो रोब जमाती है, उनसे काम करवाती है। तो बता तुम्हें भाभियाँ क्या देगी? और वैसे भी तुमने तो तुलसी माता, शिवजी, काली माता, गंगा जी सबको ही ठुकरा दिया, तुम्हें क्या मिल सकता है भला बताओ? पूर्णमास्या की बातें सुन अमावस्या ने अपनी बहन पूर्णमास्या से माफी मांगा और कहा, बहन
जैसे तुमको अन्न धन भंडार मिले, मैं भी चाहती हूँ मुझे मिले। मुझे तो अभी कुछ नहीं मिला, लेकिन मैं भक्ति करके प्राप्त करना चाहती हूँ। कृपा करके मुझे रास्ता बताओ कि कैसे मैं प्राप्त कर सकती हूँ। तब पूर्णमस्या ने कहा, देखो बहन, तुम 3 सूत्र का ज्ञान ले लो। पहले सूत्र में तुम दया मांगना, दूसरे सूत्र में तुम चर्चा करना और तीसरे सूत्र में 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना। इतना कहकर पूर्णमस्या ने अपनी बहन से कहा, बहन, भगवान ने जो 3 सूत्र दिए हैं उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करना और अपने हृदय में बसाना। मैंने हमेशा सच्चे मन से पूजा पाठ किया है। मैंने हमेशा सबकी मदद की, सबका काम किया, इसलिए मुझे सब कुछ मिला है। और तुम्हारे पास जो भी था, तुम्हारे गलत व्यवहार की वजह से सारा खत्म हो गया है। अपनी बहन से सारा ज्ञान लेकर अमावस्या अपने घर को गई और सच्चे मन से शिव जी की पूजा पाठ करने लगी, सबकी मदद करने लगी। भोलेनाथ की कृपा से अमावस्या के घर में भी अन्न धन के भंडार भर गए। तो सभी प्रेम से बोले, भोलेनाथ की जय हो, हर हर महादेव, माता पार्वती की जय। कथा अच्छी लगे तो दूसरों को शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।